अब देखिए, जब फोर्स m1 मास पे लगेगा, नहीं जो ब्लॉक ऊपर रखा उस पे लगेगा, तो उस कंडीशन में इन m1 और m2 मास के लिए जो एक्सीलरेशन होगा, मैक्सिमम एक्सीलरेशन की कंडीशन फाइंड करेंगे, और मैक्सिमम हम कितना फोर्स अप्लाई कर सकते हैं उस फोर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे जब दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे। तो यहां पर हम पूरे सिस्टम की एफबीडी ड्रॉ करेंगे, एफबीडी ऑफ सिस्टम। तो यहां पर ये m1 प्लस m2 g फोर्स ये डाउनवर्ड लगेगा, और नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड, और राइट डायरेक्शन में ये F फोर्स हमने लगाया है। ये A मैक्स मैक्सिमम एक्सीलरेशन की कंडीशन फाइंड करनी है। तो ये m इक्वल टू होगा m1 प्लस m2g, और F इक्वल टू m1 प्लस m2a मैक्स। तो यहां से a मैक्स, ये इनके बीच रिलेशन आ जाएगा। अब मैक्सिमम एक्सीलरेशन के लिए जो कंडीशन होगी, इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा, जब इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, इस पे फ्रिक्शन जो लगेगा बैकवर्ड लगेगा और इस पे फॉरवर्ड। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन यानी यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो Fs लिमिटिंग जब लगेगा, तो उस कंडीशन में ये दोनों ब्लॉक मैक्सिमम एक्सीलरेशन के साथ मूव करेंगे, और उसके बाद भी अगर हमने फोर्स और बढ़ा देंगे तो इनके बीच रबिंग होने लगेगी। यहाँ पे ये जो लगेगा Fs लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब एक्सीलरेशन की मैक्सिमम कंडीशन वैल्यू कितनी होगी, उसके लिए यहाँ पर हमको एफबीडी जो ड्रॉ करनी पड़ेगी वो m2 की ड्रॉ करनी पड़ेगी, एफबीडी ऑफ m2। तो देखिए m2 की जब एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो m2g डाउनवर्ड लगेगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा अपवर्ड, और अपवर्ड जो m1 ब्लॉक है ये इस पे डाउनवर्ड नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, और इस ब्लॉक पे Fs लिमिटिंग ये राइट डायरेक्शन में लगेगा, और ये एक्सीलरेशन इसका A मैक्स है। अब देखिए Fs लिमिटिंग की जो वैल्यू होगी वो म्यू इनटू n1 की होगी, यानी इस m1g जो डाउनवर्ड लगेगा इसके द्वारा जो सेकेंड ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक यानी m1 पे जो अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा m1g, तो Fs लिमिटिंग में n1 नॉर्मल रिएक्शन लेंगे, यानी ये वैल्यू होगी Fs लिमिटिंग की वैल्यू m2a मैक्स होती है, और यहां पर Fs लिमिटिंग की वैल्यू म्यू m1g के इक्वल होगी, ये m2a मैक्स। देखिए ये m1 मास का ब्लॉक डाउनवर्ड mg लगाएगा, और इसके द्वारा नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लगेगा। तो इन दोनों ब्लॉक के बीच में जब फ्रिक्शन देखना है तो m1 जो ब्लॉक ऊपर रखा होता है उसके द्वारा सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर म्यू m1g इक्वल टू m2a मैक्स आएगा, तो यहाँ से a मैक्स यानी मैक्सिमम एक्सीलरेशन की जो वैल्यू आएगी ये म्यू m1g डिवाइडेड बाई m2। तो इस मैक्सिमम एक्सीलरेशन के साथ बॉडी एक साथ मूव करेंगी दोनों, Fs लिमिटिंग लगेगा, इससे अधिक फोर्स यदि अगर हम अप्लाई कर देंगे तो दोनों ब्लॉक के बीच में रबिंग होने लगेगी। अब F की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें तो ये F की मैक्सिमम वैल्यू आती है m1 प्लस m2 इनटू a मैक्स यानी म्यू m1g डिवाइडेड बाई m2। तो ये मैक्सिमम
फोर्स होगा जब दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें। यदि अगर इससे अधिक हम फोर्स अप्लाई कर देंगे तो दोनों ब्लॉक के बीच रबिंग होगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। M1 ब्लॉक का एक्सीलरेशन अधिक हो जाएगा, M2 का एक्सीलरेशन कम होगा। एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स लेंगे यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा। तो देखिए जब हम ग्राउंड पे चलते हैं तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगता है। फ्रिक्शन हमने स्टार्टिंग में बताया था, फ्रिक्शन क्या होता है, बॉडी का जो मोशन होता है रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो फ्रिक्शन जो होता है मोशन के अपोजिट नहीं लगता है। आप मैक्सिमम कंडीशन में मोशन के अपोजिट लगता है। यहां पर देखिए फ्रिक्शन जब हम चलते हैं तो जिस डायरेक्शन में हम चलते हैं उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है, यानी जिस डायरेक्शन में हमारी बॉडी मूव करती है फ्रिक्शन हमारी बॉडी पे उसी डायरेक्शन में लगता है। अब कैसे लगेगा देखिए, यहां पर जैसे इस तरह से हम चलेंगे तो जब हम इस तरह से चलते हैं तो हम अपने पैर से जो फोर्स अप्लाई करते हैं बैक फुट से, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में F लगाएंगे। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये थीटा एंगल ले लें तो ये F cos थीटा और इस डायरेक्शन में F sin थीटा। तो ये यहाँ पर इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा तो नॉर्मल रिएक्शन mg और F sin थीटा को बैलेंस करेगा। अब ये जो F cos थीटा लग रहा है इसको बैलेंस करने के लिए इस डायरेक्शन में ये स्टैटिक फ्रिक्शन आता है। जब हम चलते हैं तो बैक फुट से पीछे की ओर फोर्स लगाते हैं तो उस कंडीशन में जो Fs होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगता है। काइनेटिक कब लगेगा वो भी बताएंगे। तो यहाँ पर जब हम मूव करेंगे तो उस कंडीशन में जो Fs है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, यानी यहां से जो हमको इक्वेशन मिलेगी Fs = m × a क्या आएगा। यहाँ पर ये जो नॉर्मल रिएक्शन है FBD अगर अलग से बना दे तो ये FBD बनाएंगे, ये mg लगेगा नॉर्मल रिएक्शन और ये F लग रहा था तो इसके दो कंपोनेंट थे F sin थीटा और ये F cos थीटा और इस डायरेक्शन में लगेगा Fs और ये एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो Fs = ma की होगा और n की वैल्यू mg + F sin थीटा के इक्वल आएगी। अब जब हम चलते हैं तो मैक्सिमम हमारा एक्सीलरेशन कितना होगा, और a = a max की जो कंडीशन होती है जब यहाँ पर Fs मैक्सिमम लगेगा और Fs की मैक्सिमम वैल्यू होती है Fs लिमिटिंग। Fs लिमिटिंग की वैल्यू होगी mu m1g mu m1 नहीं m है तो mu mg = ma max। तो यहां से m से m कैंसिल हो जाएगा और ये a की मैक्सिमम वैल्यू आएगी μg के इक्वल। ऐसा उस कंडीशन में होगा जब जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये F थीटा एंगल पे न लग के डायरेक्ट बैकवर्ड लगे, तो ये फोर्स जो हम अप्लाई करें अप्रोक्सीमेट 0 डिग्री पे अप्लाई करेंगे। उस कंडीशन में जो एक्सीलरेशन आएगा वो μg के इक्वल आएगा। तो इस तरह से ये a max की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम इससे अधिक फोर्स अप्लाई करेंगे, जो हम फोर्स और अधिक अप्लाई करते हैं तो हम पैर स्लिप होने लगता है, यानी जब रबिंग होती है तो पैर फिसलता है, तो वो कंडीशन होती है काइनेटिक फ्रिक्शन लगने की। जब हम चलते हैं तो इस कंडीशन में स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक नहीं।
जनरल ब्लॉक जब मूव करते हैं, जब हम किसी ब्लॉक को फोर्स करके मूव कराते हैं तो वहां पे दोनों सरफेस के बीच में रबिंग होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। लेकिन हम जब चलते हैं सरफेस पे तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। ग्राउंड और हमारे बीच में जो होता है शूज, उनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, नो रबिंग का केस होता है। जब हम स्लिप करते हैं तो रबिंग होती है, तो वो रबिंग का केस होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। जब हम जनरल केस में स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगता। यहाँ पर हमने एक कार ली, नॉन लिविंग है, तो इसके द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा, यहाँ पर इसका जो एक्सीलरेशन होगा ए होगा। कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए कार जो फोर्स अप्लाई करेगी ये बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेगी। तो इसकी जब हम एफवीडी ड्रॉ करेंगे, एफवीडी ऑफ कार, तो यहाँ पर भी कार जब चलती है तो ये भी यहाँ पर भी स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगता है। जब जनरल केस में कोई भी कार चलती है, कोई भी वाहन चलेगा, तो उसके बीच में टायर और ग्राउंड के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, क्योंकि वो वाहन स्लिप नहीं करता है, मूव करता है। तो यहाँ पर एफएस लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये एफएस। तो इसकी एफवीडी जब ड्रॉ करेंगे तो ये एमजी डाउनवर्ड लगेगा, नॉर्मल एक्शन अपवर्ड, और ये एफएस ये अप्लाइड फोर्स है। तो देखिए एफएस जब लगता है तो एफएस अप्लाइड फोर्स के इक्वल लगता है। तो यहां से इक्वेशन आएगी N = mg और Fs = ma। तो यहां से a की वैल्यू Fs/m के इक्वल होगी। अब मैक्सिमम एक्सीलरेशन की यहां पर भी हम कंडीशन देखें तो a मैक्स के लिए जो यहां पर Fs है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये मैक्सिमम जब लगेगा तो उस कंडीशन में एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा, और Fs की मैक्सिमम वैल्यू होती है Fs लिमिटिंग। Fs की वैल्यू Fs लिमिटिंग के इक्वल होगी। तो ये म्यू mg = ma मैक्स के इक्वल आएगा। m से m कैंसिल हो जाएगा, तो a की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ये म्यू g के इक्वल होगी। तो ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा कार के लिए, और अगर इससे अधिक फोर्स अगर कार अप्लाई करे तो ये दोनों यानी टायर और जो सरफेस है ग्राउंड उसके बीच में रबिंग होने लगेगी, स्लिप करेगी कार, तो इससे अधिक कार एक्सीलरेट नहीं कर सकती है। ओके।